नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम रांची में हैं और यहाँ पे उलगुलान जो है न्याय महारैली है और यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो लालटेन छाप का जो पोस्टर है जो पताका है वो लेकर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक प्रकाश अंगार है। मैं युवा राजद जिलाध्यक्ष चतरा से। जी, चतरा से। तो इस बार मोदी जी 400 पार। ये मोदी जी के लिए हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए भी 400 पार है। ये इंडिया गठबंधन का 400 पार होगा। इसीलिए मोदी जी सिर्फ हवा में हैं, जमीन पर कहीं नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि जितना परिवारवाद वाला आदमी है, जितना करप्ट लोग है, सब एक जगह एक मंच पर आ गया है। अगर ऐसा है तो सारे करप्ट को वो अपने पास कौन सा वॉशिंग मशीन में धोने का काम कर रहे हैं। इधर करप्ट बोलते हैं, सब लोग शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। तो इनकी ये दोगली नीति है और इनका ना चाल है ना चरित्र है, ये पूरा देश जान चुका है। ये घड़ियालू आंसू बहाते हैं और जनता के बीच में सिर्फ ठगने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी बोले हैं कि जो है देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है जब से हम प्रधानमंत्री बने हैं। अब सम्मान की नजर से देखा जाता है। मोदी जी के लिए और उनके भक्तों के लिए 2004 के बाद आज़ादी मिली है, तो ये उनके सोच और उनके विवेक और उनके ज्ञान पर निर्भर करता है। जबकि देश की महानता आज से नहीं है। हम लोग आज़ादी के समय से मानते हैं, जब इतने हमारे वीर सपूतों ने शहादत देकर देश को आज़ाद कराया। और जिस समय एक फैक्ट्री नहीं था, सुई लगाने का कारखाना नहीं था, उस समय से इंडिया गठबंधन के लोग। आप आरजेडी से हैं। बिहार में एक मसला हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर चिराग पासवान को माँ की गाली दी है आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने। वो कह रहे हैं कि ये लोग जंगल राज वाले आदमी हैं ही, सत्ता में आ गए तो जंगल राज ला देंगे। क्या बोलिएगा? देखिए सर, मैं आपको पूरे पार्टी की तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा चाल चरित्र क्या है, ये अशोक सम्राट से बेहतर कोई नहीं बता सकते हैं। सम्राट चौधरी से? जी, सम्राट चौधरी से। चूँकि उनका बोली और व्यवहार कहीं से नहीं लगता है कि वो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रही बात कार्यकर्ताओं का, या हम तो ये भी कहेंगे कि बीजेपी वाले लोग वहाँ पर एजेंडा सेट करके भेजे होंगे, क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। क्योंकि जब यही रामविलास पासवान के बेटे को जब इनके चाचाओं ने तंग किया था तो लालू यादव ने अपने गोद में बैठाने का काम किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। और रामविलास पासवान को भी जिस समय एक सीट नहीं था, उस समय लालू यादव ने उनको सदन में भेजने का काम किया था। तो ये चरित्र राजद का नहीं है, ये चरित्र बीजेपी और उसके लोगों का हो सकता है। वो प्रोपेगेंडा अपना के तहत वहाँ पर ऐसा करवाए हैं ताकि राजद को बदनाम किया जा सके। कितना सीट आप लोग जीत रहे हैं, ये बताइए हमको। आपका अनुमान क्या है, कितना सीट जीत रहे हैं इस बार आप लोग? इस बार हम लोग कम से कम तो 300 प्लस जाएगा इंडिया का, ये हमारा व्यक्तिगत मानना है। और बाकी जगह पर भी ऐसे हम लोग इससे ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन मिनिमम हम लोग 300 प्लस तो जाएंगे। क्योंकि सभी जगह जमीन स्तर पर एक एक लोग अब मोदी के छल से उब चुके हैं, उनके झूठ से उब चुके हैं। जो भीड़ यहाँ दिख रहा है वो वोट में क्यों नहीं दिखता है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाड़ा पे मंगाया गया है लोग। देखिए, ये भाड़ा का जो पर्चा है ये बीजेपी का है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ सारे लोग कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर कोई किसी को पैसा दे के नहीं बुलाता है। पैसा बीजेपी वाले लोगों का है कि वो पैसा से वोटर को लाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका बाबा? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मोहम्मद मुर्तजा। आप लोग आरजेडी के साथ हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम नाराज हो गए आरजेडी से बिहार में। वैसी बात नहीं है, क्या लगता है? सब साथ है। हाँ? आरजेडी के साथ है। आरजेडी के साथ हैं बिल्कुल। तो लालू यादव क्या लग रहा है बिहार में चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे? सक्सेसफुल होंगे। क्या देशीवाद के बारे में बोल रहे हैं कि वो नमी फेल हैं, बार बार बीजेपी ये कहती है। इस पे क्या कहिएगा, बोलिए। क्या कहती है? क्या कहती? बोल रहे हैं कि देशी यादव नमी फेल हैं, क्या वो विकास करेंगे? अब मोदी जी कौन सी पास है? मोदी वो एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। मोदी पॉलिटिकल साइंस सर्टिफिकेट दिखला दो ओरिजिनल। वो इनभर है, सीटी के वो प्रोडक्ट है। आप लोग मोदी जी पे हरदम शक क्यों करते हैं? जब बोल दिए कि हम एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस है तो रिटायर्ड पॉलिटिकल साइंस है तो मान के चलिए, वो कह रहे हैं तो समझ लीजिए। देखिए सर, मोदी जी चाय बेचे, उनका चाय कोई आज तक पिया नहीं। कहाँ बेचे? वो पढ़े हैं, से पढ़ाने वाले टीचर आज तक नहीं है, न उनके साथ कोई सहपाठी दिखते हैं।
तो उनका भाई बराबरी कोई नहीं कर सकता, और चूँकि उस सारे का सारा उनका जो भी रहता है वो सब हवा में है। मैं मानता हूँ उनका एक बात भी सच्चाई से कहीं कोई सरोकार नहीं है। नीतीश जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए नीतीश वो जी, बोल रहे हैं कि लोग इतना इतना बच्चे पैदा कर दिया है, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार? वही मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी की अब उम्र हो गई है, अब उनका दिमाग है वो बुढ़ापा के कारण थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रह गया है। और इसका मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनके साथ जो समर्थन वाले लोग हैं उन लोग भी आरोप लगा चुके हैं कि वो पता नहीं किस चीज़ का नशा करते हैं। तो अब नशा में आदमी कुछ भी बोलता है, हो सकता है कि नशा करते होंगे। भाजपा वालों ने कहा था कि कुछ मिला के दिया भी जाता है। आप लोग देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अब उनके साथ जो लोग अभी सरकार में हैं उन लोग से ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उनके साथ क्या खाना पीना है और क्या भोजन करते हैं कि ऐसी वाणी उनसे निकलती है। ये तो उनके साथ रहने वाले लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक बात बताइए, भाजपा कह रही है कि जो करप्ट लोग हैं अगर गलत नहीं किए तो डरते क्यों हैं? भाई जांच में जाए, सामने जो होगा हो जाएगा, डरते क्यों है जांच के नाम पे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी इंडिया गठबंधन के लोग डर नहीं रहे हैं। वो अगर उनका अगर डर होता तो सारे लोग अभी कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल हो गए होते या फिर आंदोलन का रूप नहीं लेते। ये हमारा डर नहीं है, बल्कि हमारा जो संघर्ष का इतिहास रहा है, हम उस इतिहास के तहत आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग इतिहास और संघर्ष के पैदा हैं। हम लोग जेपी आंदोलन के पैदाइश हैं और हम लोग संघर्ष करके हमेशा हम लोग जब जब देश पर और लोगों पर विपत्ति आई है हम लोगों ने संघर्ष करके उसका जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू यादव अपने बेटी को भी नहीं छोड़ते हैं। देखिए मैं तो पहले ही बता चुका कि बीजेपी किडनी लिए तब पहले जमीन लेकर टिकट देते हैं, अब किडनी लेकर टिकट दिए। देखिए ऐसा है ना कि आज जहाँ से सम्राट चौधरी हैं वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसको पहले समझ है, वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसको पहले समझ लिया जाए। तो जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है उसको तो वो मानते ही नहीं हैं, वो अपने पिता को नहीं मानते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं मानते हैं, तो वो विपक्ष के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आप भी आरजेडी कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी यादव क्या कुछ कमाल कर पाएंगे बताइए? इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आप लोग सब करप्ट लोग एक जगह हो गए हैं। यहाँ करप्ट लोग का मामला नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन जो है अबरी खास करके झारखंड में मैं बता रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष प्रतापपुर जिला चतरा से बोल रहा हूँ। यहाँ इंडिया गठबंधन के अबरी 14 में 14 सीट आने जा रहा है। अब मोदी सरकार के जुमलेबाजी नहीं चलेगा, अब पूरा जनता जाग चुकी है और उनका कर्तव्य को जान चुकी है, इसलिए अबरी यहाँ कोई उनका जुमलेबाजी चलने वाला नहीं है। क्या लगता है अगला नंबर तेजस्वी यादव का है? बिल्कुल निश्चित। हम जेल जाने की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं जो कि हेमंत सोरेन जेल गए, केजरीवाल जेल गए, अब तेजस्वी यादव टारगेट पर हैं। देखिए सर इतिहास है कि जिसने भी गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ा है उसको कुछ न कुछ यातनाएं सहनी पड़ी है, और उसी में हमारे लालू जी को यातना सहना पड़ा। तो अब तेजस्वी भी चूंकि बीड़ा उठाए हुए हैं तो उसका परवाह हम लोग नहीं करते हैं। संघर्ष करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर जो आरजेडी कार्यकर्ता थे, हम रांची में हैं, उन लोगों से बात की और हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।